हाँ जी, मेरी आवाज सबको क्लियर पहले जा रही है और मैं सही से आपको दिख रहा हूँ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरी आवाज दिख भी रहा हूँ। ओके। अच्छा, आवाज नहीं जा रहा है क्या? दीपक, आपको आवाज नहीं जा रही है जी? अपनू लिख रहे हैं जी। बताओ तो। हाँ, क्लियर जा सबको आवाज? थोड़ा सा नेटवर्क का अगर इशू है तो थोड़ा देख लेना, क्या है ना? चलिए, ओके। तो मैं जिस चीज के लिए आप लोग को बुलाया हूँ आज, वो क्या है मैं बताता हूँ आपको अभी। कुणाल पटेल, रुक जाओ, नीरज कुमार। अच्छा, चलो एक काम और इससे हो रहा है कि ये कंपटीशन का जो बैच है, लाइव क्लास का जो बैच है, तो उसमें भी स्टूडेंट साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, जो बच्चे 12th पास आउट हुए हैं। चलो, दोनों काम एक बार में हो जाएगा, अच्छी बात है। ओके, तो मेन आज मेरा मकसद था आप सबको बुलाने, बात करने का। बच्चे अभी 12th में हैं, वो बस सुनिएगा, उनके लिए ज्यादा नहीं है। जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं मेन रूप से उनके लिए मीटिंग था, लेकिन 12th वालों को भी बुला लिए, क्योंकि आपके पास भी मात्र 1 साल का समय है ना, तो कुछ बातें हमें आप लोगों से करनी थी। तो सब लोग ध्यान से सुनना और जो पूछेंगे वो जवाब देना, ठीक है? तो जो लोग 12th पास आउट कर लिए हो, अभी सब अपना अपना टाइप करना कि अभी कर क्या रहे हो आप लोग, ये बताओ। अपना अपना सब लोग टाइप, क्या कर रहे हो अभी आप लोग, मैं जानना चाहता हूँ। यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, अच्छा। याद कीजिए, जब आपका क्लास चल रहा था आप लोग का, हम उस समय भी बोलते थे कि जब तक कि तुम लोग कुछ कर नहीं लो, हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी भी हम आपको बुला सकते हैं। एक बार हमसे जुड़ गए तो मेरे यहाँ सिर्फ जुड़ना है, हटना नहीं है। ओके। म्यूजिक सीख रहा है रवि कुमार। जॉयल कुछ भी नहीं कर रहा है। जॉयल तो मेरे यहाँ क्लास आ रहे हो जी। शिवानी कुछ भी नहीं कर रही है। अच्छा ये, अच्छा श्री राम कुछ भी नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है। और सब लोग, अच्छा अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, सब लोग अपना 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 सब लोग टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आज कुछ बात करने के लिए आप लोगों से, बस नॉर्मल। और अच्छा, टाइम पास कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। जो कर रहे हो वो बोल दो, डरना नहीं है। जो कर रहे हो वो बोलो। मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं दीपक कुमार, चलिए। राज गौरव कुछ नहीं कर रहे हैं, ओके ठीक है। सब लोग अपना अपना बताओ, सबको बताना है। अच्छा, अभी आप 12th में, चलिए वो भी ठीक है। अच्छा, जो लोग 12th में हो वो आप लिख सकते हो, आई एम इन 12th नाउ। लेकिन सब नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, चलिए। मैथ बना रहे हैं लेकिन बन नहीं रहा है, अच्छा ठीक है भाई। और 12th सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, 12th में है, अच्छा ओके। चलिए, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतना देर से रिप्लाई जी। अच्छा, 12th में हूँ, सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, चलिए ठीक है। एसएससी सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके ठीक है। और बाकी लोग, प्रभात अभी आप कहाँ हो, पटना में हो या बिहार शरीफ में, ये बताओ। पावरफुल प्रभात सीबीएसई का तैयारी कर रहे हैं, अच्छा कंपटीशन की तैयारी हो रही है, चलिए ठीक है। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो, अब ये है क्या, जरा ध्यान से समझिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, जो लोग 12th के हैं उनको छोड़ करके बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिप्लाई आ रहा है, सर कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं। एक दो बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे टोटल 27 स्टूडेंट्स को मैं अभी देख पा रहा हूँ यहाँ पे। और आई होप कि यहाँ पे रिप्लाई लगभग 17-18 स्टूडेंट्स ने किया है ना? ओके। तो जो लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, निकोलो, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका एज जो है वो 21 से नीचे ही होगा, आई थिंक। आपका सर्टिफिकेट एज जो होगा वो 21 ईयर्स से नीचे ही होगा, आई होप, है ना? हाँ जी। तो मैक्सिमम जो लोग तो अभी एकदम 12th पास आउट हुए हो, 16 साल से 21 साल के बीच में ही मैक्सिमम लोग होंगे, है ना? 16 साल से 21 साल के बीच में ही होंगे। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग तो 16 साल से 19 साल के बीच में होंगे। 16 साल से 19 साल के बीच में होंगे मैक्सिमम लोग, है ना? चलिए,
बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, जोएल का एज हुआ है 19.6, कोई बात नहीं, तो 21 साल से नीचे ही हो। ये देखो दीपक बता रहा है कि अमित 23 साल का हो गया, तो मतलब तुमको क्या टेंशन हो, 23 साल का हो चाहे 25 साल का हो, चलो कोई बात नहीं। तो देखो मेरा मैं जो अभी इस समय, जैसा कि आपने एक प्रोजेक्ट देखा होगा डिफेंस अड्डा करके आपके सामने एक आया होगा, मैं लॉन्च करता हूँ अभी आपके सामने, है ना, कुछ बातें उसी पे हमें करनी है। अच्छा, जो बच्चे मेडिकल ये सब का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनपे कोई ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप सुनिए, क्योंकि आप ये आप दूसरे को बताइएगा, किसी को बताइएगा, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि 12th क्लास के बाद जो बच्चे जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या सोचे हैं कि नहीं हमें जनरल कंपटीशन में जाना है, उनसे मैं मात्र अभी से यानी मार्च से मात्र 6 महीना मैं उनसे मांग रहा हूं। 6 महीना, 6 महीना किस चीज के लिए, मैं ये भी आपको बता दूं। मैं 6 मंथ्स आपसे मांग रहा हूं आपको डिफेंस की तैयारी के लिए, और डिफेंस में भी किस चीज का, तो एयरफोर्स का तैयारी करवाने के लिए। बहुत सारी चीजें आपको इसके बारे में पता नहीं होता, इसके कारण दिक्कत हो जाती है। जो बेसिक चीज आप लोग जानते हो एयरफोर्स के बारे में वो ये है कि इसमें 2 टाइप का वैकेंसी आपका निकलता है। मैं 12th लेवल की बात कर रहा हूं, है ना। एक निकलता है टेक्निकल यानी एक्स ग्रुप निकलता है, और एक निकलता है वाई ग्रुप निकलता है। वाई ग्रुप में आपको जीके ये सब पूछता है। एक्स ग्रुप जो होता है उसमें आपका टेक्निकल ब्रांच हो जाता है, और वो 3 सब्जेक्ट मात्र पूछता है बाबू, 3 टॉपिक से मात्र पूछता है। ओके, ये टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, तो ये टॉपिक्स आपका होता है, चलिए मैं आपके सामने ले ही आता हूं जो चीज मुझे लॉन्च करना था आपके सामने। 1 मिनट रुक जाओ, शेयर फाइल, थोड़ा सा रुक जाना, आ जाओ, हाँ ये रहा, चलो देखो तो आपको कुछ दिख रहा है क्या? नो ये सर। आपके सामने कुछ नहीं दिखा, देखो गड़बड़ी तो हो गया, देखो दिख रहा है अभी कुछ? हाँ सर दिख रहा है। ओके, कुछ आगे अभी आपको आगे दिख रहा है ना? डिफेंस अड्डा बिहार शरीफ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे मात्र कितना महीना मांग रहा हूँ, 6 महीना मांग रहा हूँ। देखो सितंबर में इसका फॉर्म निकलेगा, और हर बार इस बार जो इसका फॉर्म जो वैकेंसी आने वाली है, जरा कुछ चीजों को समझिए बाबू, क्योंकि देश का जो हालात है ये भी आपको समझना होगा। वैकेंसी बहुत मुश्किल से निकाल रहा है रेलवे में भी, और भी अगर एसएससी ये सब में भी देखेंगे तो काफी कम वैकेंसी निकाल रहा है। तो हर सिचुएशन को समझते हुए अगर आप डिसीजन ले तो आपके लिए बेटर होगा। अब कितना अच्छा रहेगा जरा सोच कर देखो ना, कि 6 महीना से 1 साल के भीतर में अगर आपको जॉब मिल जाता है, एक रॉयल जॉब अगर आपको मिल जाता है, उसके बाद आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो, है ना, कि हमें करना है या नहीं करना है। पहले तो निकाल तो लो, एग्जाम तो निकाल लो। और आई होप जितने भी बच्चे हैं सबका कम से कम सपना जरूरी होता है कि ये डिफेंस सेक्टर में एक बार हो जाए, क्योंकि ये रॉयल जॉब है आपका, है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सितंबर, देखो कुछ चीजों को जरा ध्यान दीजिएगा, सितंबर से अक्टूबर के आसपास में इसका वैकेंसी आने वाला है। और मैं हर चीज को मैंने पूरा स्टडी किया अच्छे तरीके से, इसके बाद मैं सारा चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो इस बार वैकेंसी आने वाला लगभग 6500 के आसपास आने वाला है, क्योंकि भारत सरकार जो है वो अपने सिक्योरिटी पर रक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, ठीक ना। तो लगभग 6500 के आसपास वैकेंसी आने वाला है, जो कि अच्छा खासा नंबर आप बोल सकते हो, क्योंकि भारत में भी जो भी वैकेंसीज निकलते हैं उनकी संख्या काफी कम होती है। ये सच्चाई आपको पता होना चाहिए, है ना। ओके, तो ये चीज समझिएगा, हाँ। तो इसमें सबसे आसान चीज क्या है जो कि हम लोग टारगेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, वो है एयरफोर्स का एक्स ग्रुप, जो आप जानते हो, जो देखते हो। कौन सा? एयरफोर्स का, 1 मिनट रुक जाना थोड़ा सा, है ना। तो एयरफोर्स का एक्स ग्रुप, एक्स ग्रुप एयरफोर्स का जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको 3 टॉपिक पूछता है, मात्र मात्र 3 टॉपिक पूछता है, जो कि सबका स्ट्रॉन्ग है आप लोग का, है ना। जो लोग कम से कम मैथ से पढ़ रहे होंगे, है ना, जो लोग मेडिकल है वो सुनिएगा, किसी को बताने का आपका हो जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मैथ्स आपका पूछता है, ठीक ना, फिजिक्स आपका पूछता है, ओके। और अगला जो टॉपिक आपका पूछता है इसमें वो इंग्लिश का पूछता है। मैथ से जो आपका क्वेश्चंस होते हैं आप जानते ही हो, मैक्सिमम लोग तो पता हो गए, 25 होता है। फिजिक्स से भी 25 होता है, और इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है, लोगों को पता नहीं होता है, कम भरते हैं, ऐसे में दिक्कत हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो अगर एक बार आप ट्राई करें तो आपके लिए बहुत कुछ इसमें हो सकता है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना। जरा कुछ चीजों को देखेंगे, जैसे कि अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं बताना चाहूं, तो जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था, क्या मेरी आवाज सबको जा रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, सब लोग सुन रहे हैं ना बाबू?
ओके यस सर। आप ध्यान दीजिए। आवाज। ओके हाँ जी, तो एयरफोर्स का आपको दो ग्रुप आता है, एक जैसे कि हमने आपको बताया, एक आपका एक्स ग्रुप है और दूसरा आपका कौन सा ग्रुप है, तो वाई ग्रुप है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो देखो देखो इसका जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन हमने लेकर के यहाँ पे डाला है अपने मन से, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एप्लीकेशन फी तो खैर जो गवर्नमेंट का देना होता है वो आप देंगे ही देंगे। इसमें आपका रिटन टेस्ट होता है, फिर फिजिकल टेस्ट भी आपका होता है। फिजिकल तो वो तो रिटन निकालने के बाद फिजिकल का प्रिपरेशन आप कर भी लोगे, ऐसे हम लोग भी इसका करवाएंगे ही करवाएंगे। हम लोग 3 टीचर्स का हम लोग ग्रुप है पूरा, और भी दूसरे टीचर्स भी बता ही रहे होंगे अपने स्टूडेंट्स को। तो 3 टीचर का ग्रुप है और यही तीनों मिलकर के सारा चीज ये कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें एक टीचर जो है बिहार शरीफ के वो फिजिक्स के हैं, है ना, एक मैथ्स वाले को हमने लिया है, और एक मैं हूं, यानी कि एक इंग्लिश के हैं, है ना। तो अपने अपने एरियाज में तीनों एक्सपर्ट हैं और काफी अच्छे तरीके से आपका सारा चीज करवाया जा सकता है अगर आप टाइम देते हो तो। इनकेस अगर आप किसी और चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जान करके आप बता सकते हो कोई ऐसा जो कि इस चीज का प्रिपरेशन करना चाहता है। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो आपसे ज्यादा टाइम समझ। नहीं मांग रहे, आपसे मात्र 5 से आपसे 6 महीने का टाइम मांग रहे हैं बाबू, ज्यादा नहीं आपसे मांग रहे हैं। इतना दिन में हम आपको बता देते हैं कि 3 महीना में अभी जो स्टार्ट होगा, तो ऐसे भी ये डिफेंस अड्डा में जो आपका एडमिशन है वो इतना आसानी से भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। लेकिन उस टेस्ट से पहले ध्यान दीजिएगा, उस टेस्ट से पहले हम लोग कुछ समय तक आपको पढ़ाएंगे, यानी 20 दिन का हम आपको क्लास लेंगे पहले। उस 20 दिन में जो कुछ भी हम आपको पढ़ाएंगे उसी से एक आपका टेस्ट होगा। जो चीज 20 दिन में पढ़ाएंगे उसी से आपका टेस्ट होगा। अगर आप उस टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका एक्चुअल एडमिशन होगा डिफेंस अड्डा में, यानी हर चीज एकदम छाट करके होगा, है ना। तो यानी वैसे स्टूडेंट्स को ही इसमें एडमिशन मिलेगा जो कि थोड़ा सा सीरियस है इस चीज को लेकर के। ओके, सभी को नहीं मिलेगा। तो हाँ, जो अगर मान लो कि सभी बच्चे जो है वो इस चीज को लेकर सीरियस हैं, जो कुछ भी 20 दिन में आपको पढ़ाया गया, एकदम बेसिक चीज आपको पढ़ाया जाएगा 20 दिन में, ताकि आराम से हर कोई क्वालिफाई कर ले। तो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आराम से इसमें एडमिशन आपको मिल जाएगा, है ना, ये चीज है। तो इन सब चीजों को समझिएगा। आपका देख लीजिएगा, आपका जन्म जो है आपको 2001 से 2004 ईस्वी के बीच में होना चाहिए। अगर आपका इसी बीच में है तब तो ठीक है ना। इसके साथ ही साथ 10+2 आपका पास होना चाहिए, है ना। फिजिक्स से मैथ्स होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, हर चीज तो देख सकते हैं आप। या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा भी इसमें मांग रहा है कि अगर मान लो है तो ये, नहीं है तो ये, दोनों में से कोई एक ही आपको है ना, अगर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो। ठीक है बाबू। वहीं वाई ग्रुप में भी अगर कोई भरना चाहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी होगा, है ना। तो ये, लेकिन बिगिनिंग में हम लोग एक्स ग्रुप का ही स्टार्ट करें, पहले एक्स ग्रुप का ही स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन वाई ग्रुप में भी अगर जानना चाहते हो, सेम वही चीज दिया है जो इसमें एज का क्राइटेरिया है। इसमें भी आपका क्या होना चाहिए, तो आपका 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 50 मार्क्स के साथ। इंग्लिश सब्जेक्ट सब में कंपलसरी किया हुआ है। ओके, चूंकि आप लोग का इंग्लिश अच्छा है इसलिए मुझे लग रहा है कि एक बार आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, और यहां से बहुत ज्यादा स्कोप आपका खुल जाता है, बहुत ज्यादा स्कोप आपका खुल जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ये बताइए, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, उड़ाना, जहाज वहाज उड़ाना। ऐसे तो अभी, अच्छा टीचर, हाँ टीचर के बारे में डिस्क्लोज करेंगे, एक एक टीचर के बारे में डिस्क्लोज करेंगे, कोई बात नहीं है। टीचर्स को सामने में भी लाया जाएगा। अभी तो अब बस आप लोग को समझो, एक पहला दिन आज हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये चीज आपके सामने में, और आप लोग अपने तरफ से सलाह भी आप दे सकते हो, है ना, कि सर ऐसे कीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप मेरे अपने हो, आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा, इसलिए तो आपके सामने सारा चीज समझो एक तरह से बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो बाकी इसमें सारा चीज जो आप देख सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता रहा था, चूंकि एक्स ग्रुप के बारे में बात हो रही है तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रहेगा, फिजिक्स का 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा, 70 मार्क्स का रहेगा। टोटल 1 घंटा टाइम आपको मिलता है, यानी कि 60 मिनट के अंदर में आपको 70 क्वेश्चन इसमें क्या करने होंगे, सोल्व करने होंगे। जो कि सारा चीज हम लोग मॉक टेस्ट करवाएंगे आपको पूरा, समझ में आ रहा है, मॉक टेस्ट करवाएंगे। ओके, यहीं पे सारा प्रैक्टिस करवाएंगे, पहले से ही आपको एक एक चीज के लिए प्रिपेयर करके रखेंगे, एक एक चीज के लिए। गारंटी लेता हूं कि आप लोग रिटर्न आराम से पास कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो कर सकते हैं आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मौका अच्छा है, इससे मौका नहीं, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। वैकेंसी चूंकि इतना सारा आ रहा है इसीलिए हम लोग सोचे कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी जो है अपने स्टूडेंट्स को जरूर दें, ताकि समय रहते अब वो लोग कहीं ना कहीं फिक्स कर ले अपने आप को, और जितना जल्दी अपने आप को फिक्स कर लोगे ना कहीं बाबू, सेटल कर लोगे, उतना ज्यादा बेटर होगा। ये चीज तो आपसे बेहतर कौन समझता होगा, है ना। हर बच्चा तो यही चाहता है। जहां तक के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो फिजिक्स में देखिएगा, ये कौन से मेजरमेंट उधर आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं यहाँ पे दिख रहा है।
तो मेजरमेंट वाला देख लो, ये शायद डायनेमिक्स या काइनेटिक्स है, क्या है देख लेना। ये लॉ ऑफ मोशन हो गया, एनर्जी एंड पावर हो गया, ये सब 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 तो आपका पढ़ा हुआ है, ये जानते हैं आप, है ना। ओके, ये देख लिया, ग्रेविटेशन हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हो गया। तो ये सारा चीज आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा पूरा। तो ये आराम से वेव ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट, और ये सबसे बहुत अंदर जाके क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो सारा चीज एक एक करके आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ओके, सारा चीज एक एक करके आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कम समय में ज्यादा काम होगा। ठीक है, अगर मैथ्स के बारे में बात करें तो देख सकते हैं आप। अच्छा, इंग्लिश का यहाँ पे देखिए निकल रहा है, तो इंग्लिश ग्रामर तो ये सब सारा चीज जैसे नाउन एंड इट्स टाइप हो गया, ये तो पूरा हम ही संभालेंगे, इसके लिए तुमको टेंशन नहीं लेना, ये सारा चीज हम संभाल लेंगे आपको पूरा। ओके, ऐसे भी पढ़ाया हुआ है ही, और अच्छे से उस समय कर देंगे, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, फिर भी देखो सेंटेंस फॉर्मेशन है, हाँ मैथ्स बता रहे हैं ना। ओके, नरेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ, सारा चीज आपका जान पहचान का, ये सब तो पढ़ाई है ना, सब जान पहचान का सब आपका है। और मैं आपको बता दूं, एक मैं बात बताता हूँ राज की, मैं आपको बात बताता हूँ, पता है इंग्लिश का जो इसका क्वेश्चन है ना, एयरफोर्स की इंग्लिश का क्वेश्चन, अगर हम रीडिंग सेक्शन की बात करें, कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, तो आपको विश्वास नहीं होगा, सीबीएसई, मैंने देखा सीबीएसई क्लास 8 का, विश्वास है आपको, क्लास 8 का जो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होता है ना, उस लेवल का इसमें देता है। सोचिए ना, सीबीएसई क्लास 8 का, तुम लोग तो पढ़ाते होगे जी एक आध दो को, सोचो ना, उसका क्वेश्चन इसमें देता है, सोचो कितना इजी रहता है। बच्चे ध्यान नहीं देते ना, वो दूसरे तरफ ध्यान रहता है उनका, इसके कारण इधर नहीं ध्यान दे पाते, तो नहीं हो पाता है। हल्का सा भी सिंसियर होकर इसमें कर लेगा ना, आराम से आप निकाल सकते हो, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, समझ। तो सीबीएसई क्लास 8 के लेवल का इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। इडियम एंड फ्रेजेस थोड़ा सा रहता है, तो ये सब तो आराम से वहीं पे क्लासरूम में हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, सारा चीज कंप्लीट करवा देंगे। नरेशन वॉइस ये सब तो समझो लगभग सबका कंप्लीट ही होता है, फिर से एक बार सबको सारा चीज करवा देंगे। जो भी इसमें टॉपिक्स है सारा हम फिर से आपको करवाएंगे, एक एक चीज का प्रैक्टिस आपको करवा देंगे, आप खुद क्लासरूम में बनाने लगो, क्वेश्चन पेपर आप खुद निकाल करके बनाने लगो, इतना चीजें इतना कर सकते हो कि आसान हो जाएगा। ओके, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बाबू? कोई बच्चा यस सर। एक मिनट, अच्छा अभिषेक, ओके हाँ, ओके, तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी इजी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए कुछ चीजों को और हम लोग देख लेते हैं आगे। मैथ्स की बात हो रही थी अभी यहाँ पे, तो देख लेते हैं ना मैथ्स। हाँ, ओके, मैथ्स में देख लीजिएगा आप, आपके सामने देखिए शायद रिलेशन फंक्शन लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, क्या है ये, इक्विटिक इक्वेशन है, पता नहीं क्या लिखा हुआ, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर इधर ये इनइक्वालिटीज करके मुझे दिख रहा है, इधर मैथमेटिकल इंडक्शन करके दिख रहा है। ये सीरीज है, कौन सा सीरीज है देख लेना आप, मुझे दिख नहीं रहा है, चूंकि यहाँ पे बार साइड में है वो, इसीलिए। हाँ, ओके, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका हो गया, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आपका हो गया, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ये सब काफी शॉर्ट में आपको पढ़ा दिया जाएगा। आप एक बार पढ़ ही लिए हो पूरा का पूरा, कोनिक सेक्शन हो जाएगा, मैट्रिसेस एंड डिटरमाइन, इसमें से बहुत सारा टॉपिक तो आपका स्ट्रांग होगा जी, पहले से आपका स्ट्रांग होगा, तो वो सारा चीज शॉर्ट में आपको सारा चीज एकदम क्लियर आपको करवा दिया जाएगा, समझ में, सारे से आपको एकदम क्लियर आपको करवा दिया जाएगा, फिर से एयरफोर्स लेवल का आपको क्लियर करवा दिया जाएगा, जो कि कह सकते हो कि 12th में या फिर जो लोग इंजीनियरिंग ये सब का प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे काफी नीचे का लेवल होता है। आप देख सकते हैं ना, निकाल करके आप आराम से, आप क्वेश्चन पेपर भी चाहो तो निकाल कर देख सकते हो। तो सर एक बार रिपीट कीजिए ना सर। क्या जी, बोलो। बोल रहे हैं ना, एक बार रिपीट कीजिए ना, थोड़ा लेट से ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग इसका है, रिकॉर्डिंग मैंने इसीलिए लगा दिया था। अगर कोई बच्चा छूट गया तो आप इसका रिकॉर्डिंग देख लेना बाबू, घबराने की बात नहीं है ना, रिकॉर्डिंग इसका मैंने कर लिया है। ओके, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग पे भी लगा दिया। चलो ये सब देखो लास्ट में। हाँ, तो चलो चले अपने सपनों को उड़ान भरने, एयरफोर्स ज्वाइन करके देश की सेवा करने। तो ये सब कुछ ऐसे ही बस डाल दिया गया है, देखिए। ओके, आप लोग भी उड़ाइएगा, है ना। कुछ फिजिकल के बारे में मैं आपको बता दूं कि 7 मिनट में आपको 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा, तो ये सब सारा चीज तो रिटर्न निकालने के बाद कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो कौन नहीं चाहता कि जितना जल्दी हो सके जॉब हो जाए, आखिर सपना माँ बाप का भी आपका होता है कि जितना जल्दी कहीं ना कहीं बेटा सेटल हो जाए, और इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इस बार, इसलिए हम खुद लेकर आ रहे हैं इस चीज को। ओके, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 2 सेंटर पे ये चीज एक ही बार स्टार्ट होगा। एक ये फिजिक्स बोले तो प्रेम सर, ये आपने देखा ही होगा, ये एड्रेस नाम सर का सुना ही होगा, है ना। तो एक बैच उनके सेंटर पे स्टार्ट हो रहा है, यानी सेम ही चीज रहेगा, मतलब कि स्टूडेंट्स होंगे तो उसी हिसाब से, और एक अपने इंस्टीट्यूट पे, तो अपना तो कोई दिक्कत ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 जगह पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बार में दोनों जगह पे स्टार्ट हो रहा है, सेम ही चीज से सारे फैकल्टीज और रहेंगे, और भी न्यू फैकल्टीज को भी हम लोग जोड़ रहे हैं। तो सारा चीज एकदम एडवांस लेवल का आपका होगा,
और हर तरह से आपको वहां पे फील होगा कि नहीं आप एयरफोर्स में ही हो, हर तरह से हम आपको फील देने वाले हैं, उसी तरह का इन्वायरमेंट देंगे, उसी तरह लेवल का क्वेश्चन देंगे, इवन उससे हाई लेवल का क्वेश्चन देंगे, जो कि मेरी आदत होती है। इससे क्या होगा कि आपको एयरफोर्स का जितना भी क्वेश्चन है ना वो काफी इजी आपको लगेगा। तो इसीलिए आज हम आप लोग को बुलाए थे। आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो जी। यस सर, क्वालिटी पूछना खराब है। अच्छा, जिसका एज नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आप किसी को बता सकते हो ना। सर। पूछ है रहे हैं जिन ना कि ये लेक्चर किस चीज पे हो रहा है सर? ये लेक्चर हो रहा है, ये जो मीटिंग हमने बुलाया था, ये एयरफोर्स पे मैंने मीटिंग बुलाया था। एक डिफेंस अड्डा करके एक नया प्रोजेक्ट हमने लाया है। ओके, जो बच्चे एयरफोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ओके, उनके लिए स्पेशली है, क्योंकि बिहार शरीफ में इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, या मिलता भी है तो अलग अलग करके आपको मिलता है। कोई अलग मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, ऐसे करके अलग अलग मिलता है। हमने इस बार कोशिश किया एक जगह पे सारी चीजों को करने का, ताकि आपका रिजल्ट परफेक्ट हो, सच में आपका रिजल्ट हो जाए। ओके, मैथ के टीचर सर। हाँ, मैथ्स वाले टीचर को हम लोग उसी दिन डिस्क्लोज करेंगे, 1-2 दिन का वेट कर लो। एक टीचर है, मुझे लगता है सामने में डायरेक्ट ले आए तो ज्यादा बेटर होगा, है ना, वो ज्यादा नाम बेटर होगा। सर पता नहीं आप लोग उनको पहचानते हो, एक मिथिलेश सर है, मैथ्स के टीचर है। मैं उनको गौरव डिस्क्लोज करूंगा सर। आपके सामने। मैं बताऊंगा उनके बारे में, है ना, घबराने की बात नहीं। आज पहले ये सारा चीज जो मैंने बताया, ये बताओ, ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ये बताओ कैसा रहेगा, तुम लोग बताओ ना। एक जगह पे सारी चीज अगर करवा रहे हैं तो कैसा रहेगा? एयरफोर्स मेरा सपना, इसको हकीकत करेंगे, बिल्कुल जरूरी, आप है बैच ना। लाइएगा सर। हाँ जी बिल्कुल, इसमें एक ही जगह पे सारी चीजें होंगी, एक ही जगह पे सारी चीजें होंगी। ओके, फॉर्म निकला ठीक है है क्या बाबू। सर? रिकॉर्डिंग देखो बाबू, आप दीपक शायद आपका नाम है, आपने लेट से थोड़ा ज्वाइन किया है। इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा, पूरा शुरू से देख लेना, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा दीपक, है ना। फॉर्म निकला है क्या सितंबर में एयरफोर्स? सितंबर में इसका फॉर्म निकलता है, उसकी प्रिपरेशन पहले से करना जरूरी है। और इस बार एक अच्छा चांस है, क्योंकि वैकेंसी अच्छे खासे आ रहे हैं इस बार, है ना। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चे 12th पास आउट हुए हैं, या जो और उससे पहले पास आउट हुए हैं, जिनका एज अभी बचा हुआ है, तो वो लोग उन लोग को ये फॉर्म भरवाएंगे। उसके लिए हम लोग पहले से ही प्रिपरेशन करवा रहे हैं, है ना, करवाने के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? देखो, जब मैं आज से पहले मैं कभी नहीं आया था, जब मैं आया हूं तो कुछ सोच कर ही आया, जब मैं कुछ लाया हूं तो कुछ सोच कर ही लाया हूं आपके लिए, और जब भी लाएंगे तो आपके लिए अच्छा ही लाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लास ऑनलाइन चलेगा सर कि ऑफलाइन? नहीं नहीं, क्लास ऑफलाइन चलेगा। उसका क्लास डिफेंस अड्डा का जो क्लास होगा, यानी डिफेंस का जो क्लास होगा, वो ऑफलाइन ही चलेगा, ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगा। सारा चीज क्लासरूम में आकर करोगे कि तब तो एक इन्वायरमेंट बनेगा सबका, है ना, तब तो एक इन्वायरमेंट बनेगा सबका। 12th बोर्ड क्या अथी कैसे होगा सर? किस चीज का? अभी आप 12th बोर्ड में हो, सर। तो यस 12th में सर। तो ट्वेल्थ वालों को बस सुनने के लिए बुलाया हुआ। आप अपने बोर्ड पर ही ध्यान दीजिए, आप अपने 12th बोर्ड पर ही ध्यान दीजिए। आपको अपने सीनियर को बताना है, अगर कोई है ऐसा जो इंटरेस्टेड है, या मान लो कि अभी सोच ही नहीं रहा है कि चलो अभी 6 महीना बाद सोचेंगे, या अभी अभी अगर रेलवे में जैसे कई सारे बच्चे सोचते हैं कि रेलवे का तैयारी ये सब करेंगे, तो वो कुछ समय के बाद भी वो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 5 महीना मुझे टाइम देता है तो हम उतना दिन में निकाल देंगे उसको, है ना। ये फायदा है हम लोग रेलवे में, किसी भी सर डिपार्टमेंट में आ जाओ तो चार्ज उससे कितना अच्छा जॉब लगेगा आपको मिलेगा। किसका? इसका डिफेंस अड्डा का? डिफेंस अड्डा का चार्ज बहुत अफोर्डेबल रखा गया, बहुत ज्यादा नहीं है, 3 सब्जेक्ट है। आई थिंक मैं आपको बता दूंगा, ये मैं मैसेज कर दूंगा आपको, अभी ध्यान हम में लोग मतलब कर डिस्क्लोज नहीं सकते किया। हैं सर। कितना? जो लोग 12th वाले हो वो 12th पे अपना ध्यान दो, समझ में आ रहा है ना। बाकी सीनियर को अपना बताना है आपको, जो 12th पास आउट कर लियो मेन रूप से उनके लिए, नहीं फिर आपका हम दिक्कत हो लोग जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं? 12th में कंपटीशन जो भाई है। आज से 12th में है, वो 12th का अपना कर ले, अभी अभी 12th का करो ना आप, तुम लोग के लिए फिर नेक्स्ट ईयर तुम लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिजिकल ओके, कैसे और होगा हाँ, सर? आप अपना फिजिकल का प्रिपरेशन करवाएंगे, दौड़वाएंगे। सर सीजीएल का मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। सीजीएल का मॉक टेस्ट अभी नहीं करवा रहे हैं। सीजीएल का मॉक टेस्ट आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो ऑनलाइन। अब मेरे यहाँ भी सीजीएल का मॉक टेस्ट अभी नहीं हो रहा है फिलहाल, है ना। हाँ, हम पढ़ा जरूर रहे हैं जी। ओके, ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, और ऑनलाइन अब कल से आपका ये बैच स्टार्ट कर दें। आज समझो एक तरह से चेकिंग भी ये सारा चीज हो गया पूरा, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ओके,
तो कल से ये कंपटीशन का जो बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी जैसे चल रहा था वैसे ही चलते रहेगा ये। ओके, कल से चालू Timing है सर? हाँ जी, कंपटीशन का कल से बैच स्टार्ट हो जाएगा। लाइव एक बैच स्टार्ट हो जाएगा और एक बैच लाइव स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 12 का भी बैच लाइव स्टार्ट हो जाएगा, ताकि जिन Time, बच्चों sir? को टाइम नहीं मिल पाता है वो कर सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन का जो टाइम आप लोग का रहेगा, आप लोग को रात में 8 से 9 में पढ़ाएंगे और 12th वालों का टाइम रहेगा 7 से 8। सर मॉर्निंग में सर या इवनिंग में? अरे इवनिंग में, मॉर्निंग में तो वहां पढ़ाएंगे ना बाबू। ठीक है, पहले जो आज बताया वो समझ में आ गया अच्छे से? सर कोई दिक्कत? हाँ पूछो। एनडीए का कैसे होगा सर? इंडिया का तो अपने वाले में तो प्रिपरेशन करवा ही रहे हैं आपको। ये जो मैंने प्रोजेक्ट लाया ये अलग है, ये आपके वाले से जो चल रहा है वो चलते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये अलग चीज है, ये इंडिया अलग का टाइम है। इस मैथ, हाँ फिजिक्स, बोलो। केमिस्ट्री और इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हैं सर, लेकिन वहां पर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी इसमें भी तो पूछता है, हाँ तो बायोलॉजी उसके भी लिए पूछता है। आप पहले भी पूछे थे तो मैंने आपको बताया था कि अभी से थोड़ा थोड़ा उस चीज को कवर करते चलो। एक बुक ले लो, और आपने बुक लिया भी है, आप बुक लिए हैं। लिए है लेकिन टाइम टाइम नहीं मिलता है सर, कैसे पढ़े? मैथ तो तो बनवे नहीं टाइम, करता है। देखो बाबू, टाइम टाइम निकालना पड़ेगा ना आपको। जब उस चीज को करना चाह रहे हो तो टाइम तो आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा, इस चीज को समझिए, है ना। थोड़ा बहुत मोबाइल कम चलाओ तो भी टाइम आप अमित निकाल सर सर सकते एनडीए का बैच से चालू किए किए हैं। हैं। जो मेरा 12th का बैच होता है, जो मेरे यहाँ 12th का एडवांस बैच होता है, वही बैच एनडीए का होता है। 12th हाँ बिहार क्लास है। का जो एडवांस बैच होता है मेरे यहाँ, हर साल हर किसी को पता है, जो एडवांस बैच होता है उसी को एनडीए लेवल का पूरा पढ़ाते हैं, और उसी में एसएससी एलडीसी लेवल का हम 12th के बच्चों को पूरा कंप्लीट करके देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अलग से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी को। इज इट 8084 क्लियर? क्या 1213। इतनी बातें समझ में आ रही सबको? चलिए ठीक है, तो थैंक यू सबको आने के लिए, है ना। कल से स्टार्ट कर देते हैं आपका क्लास लाइव भी। ओके, थैंक यू। बताइएगा जरूर, है ना, और फिर अनाउंसमेंट करेंगे, फिर बताएंगे आप लोग। इसका क्लास कब से स्टार्ट होगा सर, डिफेंस अड्डा का? जल्दी जल्दी बता देते हैं, जल्दी बता देते हैं। बाकी आपको बता दिया जाएगा, डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा जल्दी। ठीक है बाबू, सर कंपटीशन समझे? का जल्दी से प्लान आपके है सामने क्या? एक चीज इंट्रोड्यूस किए जल्दी से। ठीक है, सर हाँ जी। एयरफोर्स का जैसे तैयारी किए, फिर एग्जाम है जो कि निकल गया, हाँ, उसके बाद फिजिकल भी निकल गया, लेकिन मेडिकल में कुछ ऐसा है जो कि मतलब कुछ प्रॉब्लम कर दो, फिर क्या होगा सर? फिर तो बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार कैसे हो जाएगा? मतलब तुम 6 महीना टाइम दे तो तैयारी करवाया तो हम ऊपर से पढ़ाएंगे। अरे मान लो कि मेडिकल में अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है तो ये चीज तो पहले आपको पहले से क्लियर करके रखना कि मेडिकल में ऐसा प्रॉब्लम ना हो। इस चीज को घूस लेके समझिए। कर देगा। ये तो जब आप मेडिकल में क्या चेक करता है तो जब समझ नहीं डिफेंस आता। सेक्टर में जा रहे हैं आप, तो आप ये बताने की जरूरत है क्या कि मेडिकली आपको फिट होना चाहिए, यानी फिजिकली आपको फिट होना चाहिए? ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, इस बात को समझिए। मेडिकल में क्या चेक करता है सर? मेडिकल में आपका पूरा बॉडी चेक कर लेगा, पूरा बॉडी चेक कर लेगा। पूरा बॉडी मतलब जैसे सर आँख उख खराब रहेगा तब? हाँ हाँ, तो वो आंधर की गिनती में आँख उसका कान नहीं सब होगा। चेक कर लेगा पूरा। ठीक है, कुछ टाइम देता है सर, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, कान में कोई कब प्रॉब्लम है, आंख पहले में वाले प्रॉब्लम है। पहले पहले तो टाइम देता था, अब अभी का अगर दे देता तो अच्छा है। देखो वो डिपेंड करता है कि वो चीज क्यूरेबल है या नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो कम है, थोड़ा बहुत कम है, तो वो अगर मान लो सही हो सकता है तो वो आपको टाइम देगा। ज्यादा दिक्कत है तो आपको हटा सकता है ना। जब डिफेंस की बात करें तो फिजिकली फिट हो तभी इस चीज में आओगे, ये चीज तो आपको भी पता, बताने की तो जरूरत नहीं है कि अभी नहीं? तो फिजिकली मेडिकली फिट है ये सर। हाँ, तो फिर टेंशन फिजिकल मैंने फालतू का काहे सोचते रहता है। फिजिकल फिट मैंने ठीक सर है, तो बताइए जैसे। फिजिकल फिटनेस में आप पूरा फिट आपको होना चाहिए, बॉडी से पूरा फिट होना चाहिए, किसी तरह का कोई बीमारी ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि आंख आपका ठीक होना चाहिए, आईक्यू ठीक होना चाहिए आपका, कान, ये सब सारा चीज ठीक होना चाहिए, पैर का स्ट्रक्चर सारा ठीक होना चाहिए, किसी तरह का डिफॉर्मिटी, शरीर में विकलांगता जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब सारा चीजें उसमें। तो ठीक है, ये सब ठीक है सर, ये सब एकदम क्लियर है। ओके, ठीक है जी। तो थैंक यू सबको आने के लिए, है ना। सर हेलो, सुनिए ना, एक ओके, क्वेश्चन है। हाँ पूछो।